आज मैं आपको अब्राहम हिक्स की बुक आस्क एंड इट्स गिवन के 22 प्रोसेस में से थर्ड प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपने प्रोसेस 1 और 2 की वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे ही आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और थर्ड प्रोसेस का नाम है द क्रिएटिव वर्कशॉप। इस प्रोसेस से आप मल्टीपल डिजायर्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें हमारी लाइफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं: हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप एंड करियर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इन चारों एस्पेक्ट्स को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं सही तरीके से। यह प्रोसेस आपको आपकी डिजायर के लैक से फोकस हटाने में आपकी हेल्प करेगा। जब आप उस पर फोकस होना चाहते हैं जो आपके लिए पर्सनली इम्पोर्टेंट हो, जब आप अपनी लाइफ के बुनियादी एरिया में कुछ ज़्यादा डेलिबरेटली कंट्रोल हासिल करना चाहते हो, जब आप अपना स्टेट ऑफ लविंग इम्प्रूव करना चाहते हो जिससे आप और वंडरफुल चीज़ें आपकी लाइफ में फ्लो होने दे सकें, जब आप किसी पॉजिटिव अट्रैक्शन पॉइंट पर तब तक प्रैक्टिस करना चाहते हैं जब तक वह आपका डोमिनेंट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन न बन जाए। द क्रिएटिव वर्कशॉप प्रोसेस आपके लिए सबसे अधिक वैल्यूएबल तब हो सकता है जब आपका इमोशनल सेट पॉइंट 1 और 5 के बीच में हो। यह प्रोसेस आपके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब है जब आप इसे लिख कर करते हो। अगर आप नहीं लिख सकते तो आप अपने दिमाग में भी कर सकते हो इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस को आपको डेली 15 मिनट के लिए करना होता है। इस प्रोसेस को करने के लिए आपके पास 4 पेजेस होने चाहिए। हर एक पेज के हेडिंग में आप लिख सकते हो माई बॉडी, माई होम, माई रिलेशन, माई वर्क। अब आपको अपने पहले सब्जेक्ट माई बॉडी के टॉपिक पे अपना ध्यान फोकस करना है। आपकी डिज़ायर के बारे में लिखना है जो आप चाहते हो। इस पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके दिमाग में आ रहा है आपको वही लिखना है। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट कर सकते हैं। उन चीज़ों की छोटी छोटी सूची लिखें जो आप आसानी से सोच पा रहे हैं और आप अभी अपने बॉडी के बारे में चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने बॉडी वाले पेज के टाइटल के नीचे लिख सकते हैं मैं अपना आइडल वेट हासिल करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए एक वंडरफुल कपड़े की शॉपिंग करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग और फिट रहना पसंद करता हूँ। फिर आपने जो सभी स्टेटमेंट लिखे हैं उसके कारण लिखने हैं, आप क्यों चाहते हो। हम सोचते हैं मेरी डिज़ायर कब आएगी और कैसे आएगी, और इसे हमारा ध्यान हटाकर हम चाहते हैं कि हमें ये डिज़ायर सोचना होता है कि हमें क्यों चाहिए। अब जो आपने अपना फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैं अपना आइडल वेट हासिल करना चाहता हूँ, उसके लिए उसके नीचे अब आप कारण लिखिए क्योंकि तब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा वेट इतना था, क्योंकि तब मैं अपने मन पसंदीदा कपड़े पहन सकता था, क्योंकि मुझे नए कपड़े की शॉपिंग करना बहुत मज़ेदार रहता है। अब आपने जो सेकंड पॉइंट लिखा है मैं अपने लिए नए वंडरफुल कपड़े की शॉपिंग करना चाहता हूँ, अब इसके नीचे आप इसके कारण लिखिए, क्योंकि नए कपड़े मुझे हमेशा गुड फील करवाते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा दिखना पसंद, क्योंकि मुझे पसंद है लोग मुझे पॉजिटिव वे से देखें। अब आपने जो बॉडी के लिए थर्ड स्टेटमेंट लिखा था मैं स्ट्रांग और फिट रहना चाहता हूँ, उसके नीचे लिखिए क्योंकि ये मुझे स्टेमिना देता है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें करने में एनर्जी में रहना पसंद, क्योंकि अच्छा फील होना अच्छा फील करवाता है, क्योंकि स्वस्थ रहना एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। तो आपने जो फर्स्ट पेज लिया था माई बॉडी के बारे में तो वो यहाँ कंप्लीट होता है। तो ये सारे पॉजिटिव वर्कशॉप उस एरिया में आपको फोकस करने में आपकी हेल्प करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जब आप अपनी लाइफ के इन चारों बेसिक विषयों को पहचान लोगे तो उसमें एनर्जी आने लगेगी। जब आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचोगे या लिखोगे तो ये चीज़ें आपको क्यों चाहिए, ये डिज़ायर आपको क्यों चाहिए, तो आप अपनी डिज़ायर के और भी क्लोज आने लगेंगे और अपने रेजिस्टेंस को कम करने लगोगे। जब आप ये सोचते हैं कि आपको ये क्यों चाहिए, आपकी डिज़ायर क्यों चाहिए, तो आप अपने रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं कि ये आपके पास कब आएगा, कैसे आएगा, इसे प्राप्त करने में आपकी कौन हेल्प करेगा, तो आप रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, स्पेशली यदि आप पहले से ही उन क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते। अब बाकी की 3 कैटेगरी को पूरा करें: माई होम, माई रिलेशन, माई वर्क। उन चीज़ों की एक छोटी सूची लिखें जो आसानी से आपके दिमाग में आती हैं और आप अभी अपने घर के बारे में चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप दूसरा पेज लें और जहाँ पर आपने माई होम टाइटल लिखा है उसके नीचे ये छोटी छोटी लिस्ट बनाएं। मुझे बहुत ही अच्छा फर्नीचर चाहिए, मुझे बाथरूम में टाइल चेंज करनी है। अब इसके नीचे आप कारण लिखेंगे कि आपको क्यों चाहिए, क्योंकि सब कुछ चेंज करना बहुत फन होता है। मुझे घर में और ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए जो कि बहुत अच्छा फील करवाता है। सब कुछ अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होना आसान होता है चीज़ें ढूंढने के लिए।
क्योंकि अच्छा फर्नीचर घर की वैल्यू बढ़ाता है। अब सेकंड स्टेटमेंट और उसके नीचे उसके का मुझे बाथरूम की टाइल्स चेंज करवानी है क्योंकि बाथरूम अब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, मेरे घर की वैल्यू और बढ़ा देगा, क्योंकि ये टाइल को देखते रहना मुझे और ज़्यादा अच्छे फील करवाता है। अब आप रिलेशनशिप वाले पेज में रिलेशनशिप टाइटल के नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। जैसे कि आपने ये स्टेटमेंट लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ऐसा कोई और नहीं है जिसके साथ मैं रह सकूं, क्योंकि हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जिस पर बात करना मज़ेदार होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक तृप्ति का एहसास महसूस कराता है, क्योंकि ये इस व्यक्ति को मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब आप माई वर्क को टाइटल वाला पेज लें और माई वर्क टाइटल के नीचे आप कुछ स्टेटमेंट्स लिखें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नई कार खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग्जरी लाइफ पसंद है, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में घूमना चाहता हूँ। ऐसे ही आप अपनी डिज़ायर के बारे में, जो आप डिज़ायर चाहते हैं उसके आप होने का रीज़न दे सकते हैं, क्योंकि ये मुझे इसलिए चाहिए। ये प्रोसेस आपको आपकी लाइफ के 4 सब्जेक्ट में आपके फोकस होने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप इस प्रोसेस को ज़्यादा करना नहीं पसंद करते तो आप 1 मंथ तक वीकली 1 बार और उसके आगे के मंथ में आप 1 मंथ में 1 बार भी कर सकते हो। इन 4 सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ लिखने की ट्राई ना करें, सिर्फ वही लिखें जो आपके मन में उस समय हो। एक मैग्नेट की तरह आप विचारों, लोगों, घटनाओं, लाइफस्टाइल हर उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप जी रहे हैं, और इसलिए जब आप चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसी वे हैं, तो आप उनमें और अधिक आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब आप चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे आप उन्हें देखना चाहते हैं, तो आप वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं जैसे आप देखना चाहते हैं। यही कारण है कि यह जितना बेहतर होता जाता है उतना ही बेहतर होता जाता है, या जितना बुरा हो जाता है उतना ही बुरा होता जाता है। लोगों की प्रकृति अधिकतर ये देखने की होती है कि क्या है, आपको क्या है, अपनी रियलिटी में क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको यह देखना है आप क्या चाहते हैं, जैसा आप देखना चाहते हैं आप वैसा देखिए। ऐसे ही आप अपनी लाइफ के चारों सब्जेक्ट में अच्छा होते देखेंगे, आपके सभी सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।